नमस्कार, न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर पहलू से बाखबर रखूं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। लाइक और शेयर करने की भी अपेक्षा है। तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ बड़ा खेला हो रहा है। हद तो यह कि खेल करने वाला सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो है ही, भाजपा वाले भी इसमें शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, वे इस मंत्र को आत्मसात कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देश के पीएम का हाथ कंधे पर हो तो जनसेवा की ऊर्जा और हौसला हिमालय से भी ऊंचा होता है। सुबह उठने से लेकर सोने तक वे झामुमो और झामुमो गठबंधन की सरकार के मुखिया की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमले में तो उनकी कोई सानी नहीं है। वे कहते भी हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप हेमंत सरकार पर इतना हमलावर क्यों रहते हैं। मेरा जवाब स्पष्ट है। जब आप प्रतिदिन सवेरे अखबार पढ़ते हैं तो खबरें क्या होती है? घोटालों की, राजस्व चोरी की, दलालों और बिचौलियों के साथ सत्ताधारियों के साठगांठ की, अवैध खनन की, भीषण बिजली पानी संकट की और सरकार के अहंकार की। अखबार पढ़कर एक झारखंडी होने के नाते आपको कैसा लगता है? बस मेरी भी वही पीड़ा होती है जिसे मैं अपने शब्दों में बयां कर देता हूं। अब आप इस पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण मरांडी जी को क्या क्या सुनने पड़ते हैं, सोच भी नहीं सकते। एक दिन पूर्व ही जब उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमले की वजह सोशल मीडिया पर साझा की तो क्या क्या सुनने पड़े, आप भी जान लीजिए। अंकुर रोशन नामक एक व्यक्ति ने कहा, ट्रेन नंबर 18636 सासाराम रांची, जिससे पलामू के हजारों लोग रांची आते जाते हैं, में कम से कम 10 बोगी और बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग वोट के समय याद रखेंगे अपनी तकलीफ़ें। किसी अन्य ने कह दिया, आपको सीरियसली कौन लेता है? आप कौन हैं? आप सिर्फ एक विधायक हैं, न कि नेता प्रतिपक्ष। आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, एक ने तो यहाँ तक सुना दिया, इसलिए क्योंकि आपको हरिद्वार और कुतुब मीनार नहीं मिल रहा है, जिस कारण से आप विचलित हैं। यह सब सुनना बाबूलाल मरांडी की दिनचर्या में शुमार है। वे इससे बेपरवाह अपने धुन में दिख रहे थे। लेकिन गुरुवार 25 मई को वे खास दर्द और खुलासे के साथ हाजिर हुए। उन्होंने ट्वीट किया, झामुमो की ट्रोल टोली मेरे ऊपर हमलावर रहती है। उन्हें कष्ट होता है कि मैं जनता की ज्वलंत समस्याओं पर उनके मुखिया को क्यों घूरता हूं। उन्हें पीड़ा होती है कि मैं उनके मुखिया की पोल क्यों खोलता हूं। ट्रोल टोली के प्रति मेरे मन में तनिक भी दुर्भावना नहीं है। बेचारे वे तो मोहरे हैं। मुझे तरस आता है हेमंत सोरेन जी पर। वे कुंठा में मुझे अपने समर्थकों से अभद्र टिप्पणी करवाते हैं, मुझे अपशब्द कहलवाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि लेकिन इससे मेरे मनोबल पर कोई असर नहीं है। इनके झूठ, लूट, चोरी, बेईमानी, आतंक और तुष्टीकरण का पर्दाफाश करता रहूँगा। जय झारखंड से मरांडी ने अपनी बातें खत्म की। इसके अलावा उन्होंने आज ही एक अन्य ट्वीट किया। चढ़ावे वाली पोस्ट के बाद पता चला कि स्थिति बहुत भयानक है। प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक पूरा तंत्र धन उगाही में लगा है। सरकारी हैंड पंप के लिए कमीशन, प्रमाण पत्र के लिए कमीशन, राशन कार्ड के लिए कमीशन, पेंशन योजना से जोड़ने के नाम पर कमीशन, म्यूटेशन के लिए कमीशन, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से कमीशन, सरकारी दफ्तर मतलब कमीशन, कमीशन, कमीशन। ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों और सत्ताधारियों के बीच झारखंड और झारखंडियों को लूटने का कंपटीशन चल रहा है। फिर उन पर हमले शुरू हो गए। रविशंकर शुक्ला ने लिखा, बीजेपी के समय भी यही व्यवस्था थी, आप आएंगे तब भी यही रहेगी, केवल लाभ लेने वाले बदल जाते हैं। RL पांडे का कहना रहा, ये तो झारखंड में एक व्यवस्था बन गई है। किसी पार्टी की सरकार रहे, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। पैसा देकर भी अगर काम हो जाए तो समझिए आपका काम करने वाले ने बहुत बड़ा उपकार किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन झामुमो की टोली वाले ट्वीट पर आएंगे तो कैसे कैसे बतगोले फेंके गए, पूछिए मत। महोदय, एकांत में बैठकर आप खुद से पूछिएगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए। बेचारे बेसहारे बाबूलाल। किसी ने अखबार की पुरानी कतरन लगा दी और पूछ लिया, इस पर कुछ बोलो चचा। किसी ने चुटकी ली, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं।
तो किसी ने ढाढ़स बताया, कोई बात नहीं सर, हम भी लगे हुए हैं आपको ट्रोल करने वालों के पीछे। वे शुद्ध अंधभक्त हैं जिन्हें समस्याएं नहीं दिखती। हेमंत सोरेन जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, पर आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता का भला हो। कुछ उदाहरण और देख लें। बाबूलाल जी, आपको ये महसूस नहीं होता कि आप अभी बस बीजेपी के कठपुतली बन गए हैं? एक वक्त था जब आप सही में झारखंड के लोगों की बात करते थे, अब तो बस जो ऊपर से ऑर्डर आता है आपके मुंह से निकलता है। सर, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी पार्टी 2024 में रघुवर दास को ही सीएम बनाएगी। बाबूलाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल करने वालों को हटा दीजिए, ये आपको डुबा देगा। ये हर दिन उल्टा पुल्टा ट्वीट करते हैं, इससे आपका इमेज खराब हो रहा है। हालांकि कईयों ने चुप नहीं बैठने की मरांडी की बात से रजामंदी भी जताई और लिखा, बाबूलाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे आय से अधिक संपत्ति और झारखंड की खदानों को लूटने के केस में हेमंत सोरेन जल्द जेल जाएंगे। ऐसे लोगों का स्थान जेल में ही है और जल्द इनकी भेंट सत्येंद्र जैन से होगी। सर, आप विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, पर जब आप केंद्र सरकार की गलत नीतियों को सही बताने लगते हैं तब आपकी विचारधारा देश विद्रोही जैसा बर्ताव करने लगती है। पक्ष विपक्ष में बहुतेरे बातें हुई, लेकिन इसने ज़्यादा ध्यान खींचा। लेकिन जो भी 2 साल में आपके जीवन में बदलाव आया है, गजब का रंग बदला है। जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से आप एक ट्रोल बन गए हैं। यहाँ तक कि आपकी पार्टी के भी लोग आपको ट्रोल करने लगे हैं। तो बस आज आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। फिर कल नई खबर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो नमस्कार।